Hello, welcome to Alchemist. So today we are going to discuss that last CSR net examination for the chemistry, and this is the memory based questions and their answer. So this will be the short video. So you will get the answers of the questions and you can compare your final answers with the correct option. So we also put up the marks for each question. So you can compare your final answer with the correct answers and you can calculate that how many marks you will get, right? So the first question is from the surface chemistry, that if the liquid A is 10 centimeter and liquid B का जो है height आपको find out करना था, and here the surface tension and the density of the liquid A is given, right? So यहाँ पे आपका correct option जो है वो आएगा 40 centimeter. 40 centimeter. You can also see the solution, so you can pause the video and see what is the solution, right? Then second question is for the effective magnetic momentum for the F10 system, and this will be 10.6, and this can be calculated from the equation mu effective is equal to g under root n plus uh, sorry यहाँ पे n plus 1 नहीं आएगा, j plus 1, right? G under root j plus 1, right? So you can calculate by this formula. So the final answer will be the 10.6 Bohr magneton. Final answer will be 10.6 Bohr magneton. देन ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल इन द 18 इलेक्ट्रॉन। तो इन 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास दो चीज़ें थी, आप अगर वहाँ पे फाइनल आंसर निकालेंगे, मेटल मेटल बॉन्डिंग्स थे और मेटल मेटल बॉन्ड्स नहीं थे, राइट? तो ये आपका जो एनो है दैट इज़ योर बेंट एनो, राइट? और ये आपका लीनियर है, और बेंट जो होता है वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, लीनियर जो है वो आपका जो है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो फाइनली इफ यू कैलकुलेट दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, देन दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द 18 इलेक्ट्रॉन complex, right? Then which of the following complex following the 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस थे जिसमें आपको सिर्फ फाइंड आउट करना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे जो ईटा 3 में था और ये आपका ईटा 5 में था, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो रहे थे, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ पे आप अगर थोड़ा बहुत आपको अगर पता है, देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्वेश्चन में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन थे वो भी आप देख सकते हो। पहला जो क्वेश्चन था सरफेस टेंशन वाला जो था, दैट इज़ फॉर द 4 मार्क्स। फिर आपका ये इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंटम, दैट इज़ फॉर द 2 मार्क्स। फिर ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल स्टेबल कॉम्प्लेक्स वाला जो है 4 मार्क्स के लिए था। फिर ये भी आपका 4 मार्क्स के लिए था, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर द 4 मार्क्स। दिस इज फ्रॉम द बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको पता है दैट इमिडिथ्रिन एंड हिमोसाइन इज यूज फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसफर एंड साइटोक्रोम P45, और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन और दिया था, दैट इज फॉर द ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीडेशन के लिए। आपको अगर ये पता है और आपका एज्यूरिन जो है वो आपका पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए यूज हो रहा है, देन यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। तो जहाँ पे आपका हिमिरिथ्रिन, हिमोसाइनिन एंड ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा। फिर आपका पी साइटोक्रोम P450, यहाँ पे एक ऑप्शन आया था और वो आपका ऑक्सीजनेशन करेगा। एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन होगा और आपका एज्यूरिन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। दिस इज ऑल्सो फॉर द 4 मार्क्स। फिर आपका ये ऑर्गेनिक से क्वेश्चन था जिसमें आपको लिंडलार कैटालिस्ट दे दिया था, और विच ऑफ द दिस टू अल्काइन में से जो है आपकी कौन सी अल्काइन जो है वो रिड्यूस होके वहाँ पे सीस देगी या ट्रांस देगी, यही आपको पता करना था। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये जो है वो आपको वहाँ पे अल्काइन टू अल्किन कन्वर्जन नहीं होगा, यहाँ पे आपका अल्काइन टू अल्किन कन्वर्जन होगा, बिकॉज यहाँ पे आपका बीटा केटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सो दिस विल बी नॉट अफेक्टेड, दिस ओनली दिस triple bond will be affected and converted into the double bond, and there is a cis is the major product, right? So this is the correct option. Then next question, this is from the quantum chemistry, और यहाँ पे आपका फाइनल आंसर जो है वो 2IH कट px होगा, और यहाँ पे प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, राइट? फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिस इज फ्रॉम द ऑर्गेनिक, और यहाँ पे आपका फाइनल आंसर जो है वो ये होगा, जहाँ पे आपका इनोलेट फॉर्मेशन होगा वहाँ पे जो है कोई चेंजेस नहीं होगा, जहाँ पे आपका इनोलेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द COOH, राइट? दिस इज ऑल्सो फॉर द 2 मार्क्स, और ये भी आपका जो है आयोटाइज कट PX वाला जो है वो भी आपका 2 मार्क्स के लिए था। फिर आपका ये क्वेश्चन जो है वहाँ पे आपको शायद लेबाइल लेबाइल सल्फर और सिस्टीन यूनिट जो है वो पता करने थे रोबिडॉक्सिन के लिए। तो रोबिडॉक्सिन में आपके कोई भी लेबाइल सल्फर नहीं होता, कोई भी ब्रिजिंग सल्फर नहीं होता, और वहाँ पे ये जो है टेट्राइडल जियोमेट्री में होता है, एंड इट विल कंटेन द 4 सिस्टीन यूनिट्स। तो करेक्ट आंसर जो है 4 सिस्टीन यूनिट एंड 0 लेबाइल सल्फर्स, राइट? ये भी आपका जो है 2 मार्क्स के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो ये आपका 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था फ्रॉम द ग्रुप थियरी, और यहाँ पे आपको सिर्फ 2 सिमेट्री एलिमेंट्स दे दिया था, और इसका आपको कैलकुलेशन करना था कि आफ्टर द ऑपरेशन क्या आपको फाइनली मिलेगा। तो S6 3 एंड S3 6 करोगे, तो अगर ये आपको पता है दैट Sn 2n इज ऑलवेज आइडेंटिटी, तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे। और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि फाइनली जो है वो आपको C2 1 इंटू सिग्मा 3 मिल रहा था, तो दिस इज नथिंग बट द आप एक्सिस पास करोगे और परपेंडिकुलर प्लेन पास करोगे तो यू विल गेट द इन्वर्जन। तो ये आप एग्जांपल से देख सकते हो, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी द सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे आपका इन्वर्जन एंड आइडेंटिटी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आपका 11th क्वेश्चन दैट इज फॉर द 2 मार्क्स। यहाँ पे आपको पीके वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एंड पीके वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। सो इफ यू कैन कैलकुलेट द एसिडिटी, यू कैन easily calculate the pK order. So correct pK order is the B is greater than A is greater than C. This is for the 2 marks. Then next question, you have to identify CO stretching frequency, right? तो ये भी आपका जो है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। This is also for the 2 marks. यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पता है दैट द एडजेसेंट कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल, अगर वहाँ पे आपका कोई ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, दैट विल गिव यू द हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, देन यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। सो द फाइनल आंसर इज A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द 1H NMR सिग्नल फॉर द 2H इन। तो यहाँ पे आपको जो CH2 दिया है, यहाँ पे आपका 2H का जो है NMR सिग्नल क्या मिलेगा। सो फॉर 2H I वैल्यू इज 1, दैट इज ऑल्सो इन जो है वो आपको क्वेश्चन में दे दिया था। सो फॉर I इज इक्वल टू 1 जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, बोसोन्स हो जाएंगे, और बोसोन्स के लिए आपका स्प्लिटिंग जो है वो 1:1:1 होगा, और वहाँ पे आपका जो है ट्रिपलेट आपको मिलेगा, राइट। वहाँ पे आपका ट्रिपलेट 1:1:1, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर द 2 मार्क्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये होगा, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर द 2 मार्क्स। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में दे दिया था, और फाइनली इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन क्या होगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, राइट। तो वहाँ पे आपका जो सब इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो थे, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज ऑल्सो फॉर द 2 मार्क्स। यहाँ पे आपको जो है NMR का डेटा दे दिया है, और फाइनल स्ट्रक्चर आपको फाइंड आउट करना था। दिस इज फॉर द 2 मार्क्स। तो वहाँ पे आपका फाइनल आंसर जो है वो ये आएगा, COCH3, एंड यहाँ पे आपका CH3। देन आपका ये जो है सिस पीएच और Cl की आप PHMgBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द पैलेडियम कैटालिस्ट आप रिएक्शन कराओगे, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो वहाँ पे कंफ्यूजिंग ये था कि ट्रांस प्रोडक्ट आएगी या सिस प्रोडक्ट आएगी, राइट। सो दिस इज फॉर द 2 और 4 मार्क्स। तो कमेंट बिलो दैट हाउ मेनी मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। ये मुझे याद नहीं है अभी, तो आप कमेंट कर सकते हो कि कितने मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर जो है वो सिस जो है, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। देन करेक्ट द रिलेशन बिटवीन द 2 स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको दे दिए थे A एंड B। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो है रिलेशन बिटवीन दिस 2 स्ट्रक्चर वो आपको आइडेंटिफाई करना था A एंड B के बीच। तो ये आपके थे आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल इज योर करेक्ट ऑप्शन, एंड दिस इज फॉर द 2 मार्क्स। Which molecular orbital are involved in the interaction of the oxime with the base। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज फॉर द सिग्मा स्टार ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स के लिए था, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय ओजोनोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द कार्बोनिक एसिड एंड पेंटेनोइक एसिड। तो ओजोनोलिसिस करने के बाद आपको कहाँ पे पेंटेनोइक एसिड और कार्बोनिक एसिड मिलेगा, तो वहाँ पे आपके ऑप्शन में 1 हेक्सिन जो था, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो हेक्सिन में 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी आपका COOH फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज योर पेंटेनोइक एसिड, और जो बचेगा दैट इज योर कार्बोनिक एसिड, और दिस इज फॉर द 2 मार्क्स। Then, so very easy question, right? What is the structure of intermediate by the reacting CHCl3 with the KOH, and this is for the 4 marks. तो जब KOH के साथ आप CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करोगे, तो this will abstract the hydrogen, and this bond will be convert here, and your chlorine will be removed from here, and you will finally get the carbon, and this carbon will be singlet carbon. Why? तो यहाँ पे आपके जो है ये बैक बॉन्डिंग शो करेंगे, और ये कार्बन को ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं, सो दैट्स वाई योर सिंगलेट कार्बन इज मोर स्टेबल। तो वहाँ पे आपकी फाइनली सिंगलेट कार्बन फॉर्मेशन होगी, एंड सिंगलेट कार्बन जो है वहाँ पे आपके ऑप्शन में इस टाइप से दिखाए गए थे। ये दोनों जो है दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। तो दिस इज फॉर द 4 मार्क क्वेश्चन, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दैट ये आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर दे दिया था इन द प्रेजेंस ऑफ 9 BBM एंड PHBr इन द प्रेजेंस ऑफ द पैलेडियम कैटालिस्ट व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जो है ये आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर जो है वो ये आएगा। देन 24th क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएजेंट। तो रिएजेंट का करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना था। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो है वो MnO2 आएगा। MnO2 क्या करेगा, यहाँ पे आपका OH में से डबल बॉन्ड O बना देगा, एलाइलिक ऑक्सीडेशन करता है, राइट। देन आपका मिथाइल आयोडाइड एंड NaH क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और फाइनली ये मिथाइल पे अटैक करेगा और आयोडीन को निकाल देगा, तो OCH3 फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड देन दिस इज नथिंग बट योर DMSO। तो DMSO क्या करता है, आपका 3 मेंबर रिंग फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पे 3 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड फाइनली विटिंग रिएक्शन होगा और ये आपका कार्बोनाइल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, राइट। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन और ये आपका था 4 मार्क्स के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको डाइस्टेरियोमर्स और एनांशियोमर्स फाइंड आउट करने थे एंड दिस इज फॉर द 2 मार्क्स। तो यहाँ पे आपके जो ओनली 1 कार्बन था ब्रिज में, दैट इज योर स्टीरियोमर्स, और 2 कार्बन थे, दैट इज योर एनांशियोमर्स, राइट। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिस इज फॉर द 4 मार्क्स और बहुत इजी क्वेश्चन था। M/Z रेशियो आपको दे दिया था 84 एंड बेस पीक इज 56। गिव ओनली 1 सिग्नल in 1H NMR at 1.4 delta ppm and 1 signal for the 13C NMR at 35 delta ppm. So cyclohexane is the correct option। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन तीनों के लिए आपका जो है ऑप्शन सही नहीं हो सकता, आप पोज करके सॉल्यूशन भी देख सकते हो। Then next question, what is the 13C carbon NMR of the titanium trichloride CdH2 given that coupling constant of the CH is greater than CD। तो यहाँ पे अगर आप फाइनल आंसर देखोगे तो ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट से 9 लाइन आपको मिलती है जिसकी इंटेंसिटी जो है वो 1:2:1 रहती है। तो टोटली आपको 9 लाइन्स मिलेंगे और वहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शंस दिए हुए थे 4। तो वहाँ पे आपकी टोटल 9 लाइन आनी चाहिए और इंटेंसिटी जो है वो 1:2:1 आनी चाहिए। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन एंड इसके जो मार्क्स है वो आप कमेंट कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the irreducible representation is always correct for the unshifted atom by the C4 and sigma। तो ये क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर जो है वो irreducible representation जो है वो 1 आएगा। दिस इज फॉर द 2 मार्क्स। देन यहाँ पे आपको एलिन सिस्टम दे दिया है और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट आप रिएक्शन करोगे तो फाइनली 2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट और ये दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो ट्रांस होगी एंड दिस इज फॉर द 4 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएजेंट यूज फॉर द, तो आपको ये रिएक्टेंट दे दिया था और ये आपको प्रोडक्ट दे दिया था, तो कौन सा रिएजेंट आप यूज करोगे तो आपको ये रिएक्टेंट टू ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। सो यहाँ पे आपका कुछ नहीं हुआ है, ये जो है आपका पैरामिथोक्सी बेंजाइल जो है वो वहाँ पे डी प्रोटेक्शन रिएक्शन हो रहा है और डी प्रोटेक्शन आपका पैरामिथोक्सी बेंजाइल का जो है वो होता है DDQ और ये आपका CH2Cl2 नथिंग बट द सॉल्वेंट DCM डाइक्लोरोमीथेन, राइट। सो द राइट आंसर इज द DDQ CH2Cl2। दिस इज फॉर द 4 मार्क्स। देन योर 31st क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको A एंड B फाइंड आउट करना था, तो दिस इज योर करेक्ट A एंड दिस इज योर करेक्ट B। सो यहाँ पे आपकी मैकेनिज्म जो है पूरी ड्रॉ की हुई है, आप पोज करके देख सकते हो। दिस इज फॉर द 4 मार्क्स, दिस इज फॉर द 4 मार्क्स। यहाँ पे आपका COF3 हो रहा है और यहाँ पे आपकी रिंग फॉर्मेशन भी हो रही है, ठीक है। देन 32, तो यहाँ पे आपका जो है MEnH2 के साथ रिएक्शन करोगे तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा और ये आपका लिटिल बिट फेवरोस की रिएक्शन जैसे जो है रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड हो रहा है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज फॉर द 4 मार्क्स ऑल्सो। तो यहाँ पे आप जो है मैकेनिज्म देख सकते हो पूरा पोज करके, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएक्शन अकर्स, तो यहाँ पे आपको ये रिएक्टेंट दे दिया था, ये प्रोडक्ट दे दिया था और इसके साथ रिएक्शन करोगे तो ये आपकी कौन सी साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगी, 6+2 2+2 4+2, राइट, 8+2। तो यहाँ पे आपकी 8+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगी। कैसे, तो यहाँ पे आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 4 6 और 8, तो यहाँ पे आपके 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो रही है एंड दिस इज फॉर योर 2 मार्क्स, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये शायद आपका क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स में पूछा गया था, तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो आप कमेंट में बता सकते हो। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर जो है
वो n जो है वो आपका इस तरफ आएगा, राइट। ये जो है वो आपका रोटेट कर जाएगा, क्योंकि फाइनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे नेगेटिव डेल्टा, यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा आ रही है। तो फाइनली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। और यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो सेम साइड रहेगी, दोनों जो है वो सेम साइड रहेंगी। फिर आपका जो है Hg 2+2 में बॉन्ड ऑर्डर एंड विच ऑर्बिटल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपकी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 आ रहा है, और आपका कौन सा ऑर्बिटल का इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज द SS ऑर्बिटल, राइट। तो ये भी शायद आपका जो है 2 मार्क्स में था। तो कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है वो आप कमेंट कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एनांशियोमर फॉर Ma2B2CD। तो यहाँ पे आपके 2 पेयर्स ऑफ एनांशियोमर्स आपको मिलेंगे जब आपका आउट ऑफ द प्लेन ट्रांस होगा और इन द प्लेन ट्रांस होगा। तो वहाँ पे आपको जो है 2 पेयर्स ऑफ एनांशियोमर्स मिलेंगे, और ये आपका था 2 मार्क्स के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको ये कार्बिन दे दिया था, और कार्बिन के लिए 3 स्टेटमेंट्स आपको दे दिए थे, राइट। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो फाइंड आउट करने थे। तो करेक्ट स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट था इट्स न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। तो ये आपका जो कार्बिन है, ये आपका जो कार्बिन है वो क्या है, फिशर कार्बिन है, और फिशर कार्बिन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो जो है वो रॉन्ग हो गया, फोर्थ स्टेटमेंट हो गया। देन सेकंड था लो रोटेशनल एनर्जी बैरियर। तो ये जो है यहाँ पे आपका इजीली यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, तो डबल बॉन्ड शिफ्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड, एंड सिंगल बॉन्ड जो है वो इजीली रोटेट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई रोटेशनल एनर्जी बैरियर जो है वो वेरी लेस होता है। तो दिस इज करेक्ट। एंड द थर्ड इज द कार्बिन एक्सेप्ट द डी इलेक्ट्रॉन टू मेक द पाई बॉन्ड। तो आपको पता है कि मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और लिगेंड टू मेटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपका ये सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही होगा, एंड दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो दिस इज फॉर द 2 मार्क्स। देन आपका क्या है कि लैम्डा मैक्सिमम फॉर द LMCT जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, और ये क्वेश्चन जो था वो आपका 4 मार्क्स के लिए था। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो साइज जो है वो डिक्रीज होगी, उतनी ही आपकी लैम्डा मैक्स जो है वो इंक्रीज होगी, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, उतना ही लैम्डा मैक्सिमम जो है वो डिक्रीज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका मैग्नीज जो है उसका सबसे ज़्यादा, फिर क्रोमियम, और फिर वेनेडियम। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना इंक्रीज होगा उतना ही लैम्डा मैक्स जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। सो टंगस्टन का जो है वो सबसे कम आएगा, फिर मोलिब्डेनम, एंड फिर क्रोमियम, राइट। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, आप चेक कर सकते हो, एंड दिस इज फॉर द 4 मार्क्स। फिर आपका क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द ऑल मॉलिक्यूल हैविंग द प्लेनर स्ट्रक्चर। तो प्लेनर स्ट्रक्चर में आपका जो है ClF4 माइनस, BrF3 एंड XeF5 माइनस आएगा, राइट। तो यहाँ पे डाउट था कि BrF3 जो है वो टी शेप्ड आता है, राइट। बट टी शेप्ड को जो है वो आप अगर थोड़ा बहुत रोटेट कर दोगे तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्लेनर। बट अगर आपको ये दोनों प्लेनर मिल गए तो आप जो है जो 3 ऑप्शंस थे उनको आप वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, एंड शायद ये जो है वो आपका 4 मार्क्स के लिए था, बट कितने मार्क्स के लिए है वो आप कमेंट कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज द माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करना था। तो दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपकी जो मल्टीप्लिसिटी जो आती है इनटू आपका ये जो टर्म होगा वहाँ पे कितने ऑर्बिटल होंगे वही आपको सिर्फ देखना है। तो 4 × 7 दैट इज नथिंग बट 28। तो 28 इज योर करेक्ट ऑप्शन, एंड दिस इज फॉर द 2 मार्क्स, ठीक है। देन करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करने थे। तो बेंटेनो इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो दैट इज रॉन्ग, राइट। क्योंकि बेंटेनो जो है वो आपका क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, एंड लिनियर जो है दैट इज द 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, राइट। इसके लिए आप बोल्ट याद रख सकते हो, B band, O for 1 electron donor, L linear, and T for 3 electron donor. And then B क्या है, homo of NO and CO is pi star and sigma, that is the correct. And the about stretching frequency, तो यहाँ पे आपको थर्ड में जो है कुछ stretching frequency दिया था NO का, and that is the correct option. तो B and C that is the correct option, and this is also for the 2 marks. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको Xc एंड XeF4 एक्ट एज व्हाट, तो ये आपको फाइंड आउट करना था। तो इजीली आप जो है अपना एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दिस इज फॉर द 2 मार्क्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज फॉर एग्जाम्पल कि CH3COOH है, ये आपका एसिड है। यहाँ पे से H जो है वो निकल जाएगा, H+ जो है वो निकल जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा CH3CO-। तो ये आपका एसिड ने क्या बना लिया, कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे आपका Xc+ में आ रहा है, तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्जुगेट एसिड, राइट। तो ये आपका एज बेस रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे आपका XeF4 जो है वो XeF5- में जा रहा है। सो इट विल फॉर्म द कॉन्जुगेट बेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो दिस इज एक्ट एज अ बेस, एंड दिस इज एक्ट एज अ एसिड, राइट।
तो ये आपका जो था 2 मार्क का क्वेश्चन था। देन आपका ये बहुत इजी क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछ लिया था फ्रॉम द एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आपको अगर 2 ही चीज़ें पता है ना कि क्वाड्रपल स्प्लिटिंग जो है वो आपका मास बोर स्पेक्ट्रा में होता है, और आपका शिफ्ट शिफ्ट याद है आपको, केमिकल शिफ्ट याद है, बट कॉन्टेक्ट शिफ्ट अगर आपको पता नहीं है, बट आप अगर सोच लोगे कि ये जो शिफ्ट आता है वो आपका एनएमआर से रिलेटेड होता है, सो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन कि क्वार्टर पोल में मास बोर होगा, कॉन्टेक्ट शिफ्ट में एनएमआर होगा, तो फिर आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। तो फाइनली ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो एक्सडीएस से होता है, और एलिमेंटल एनालिसिस जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो था यहाँ पे उसके साथ आप रिलेट कर सकते हो। तो दिस इज फॉर द 4 मार्क्स, राइट। तो दिस इज इट। तो नेक्स्ट जो 40 क्वेश्चंस है वो हम कल अपलोड कर देंगे। सो दिस इज द शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो, यू कैन कंपेयर योर फाइनल आंसर विद द करेक्ट आंसर, एंड यू कैन कैलकुलेट योर फाइनल मार्क्स, राइट। सो आई होप कि आपका एग्जाम जो है वो अच्छा गया है। अगर नहीं गया है सो प्रिपरेशन जो है वो चालू रखिए, राइट, बंद नहीं कर देना है, खुद पे विश्वास रखिए, यू कैन क्वालिफाई द एग्जाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल, राइट। So best of luck.